अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर शहजाद। नाजरीन, आज एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक लेके आए हैं कि डिजिटल इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़। मेरे साथ मौजूद हैं साद मुस्तफ़ा। साद, हम देखते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक वही पुराना दौर चल रहा है। डिजिटली इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा स्पेशल पर्सन को? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस टॉपिक पे आपने बात की। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डिजिटली इंक्लूड इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि डिजिटल डेटा मौजूद नहीं। बहुत अच्छी बात की। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर अनलिस्टेड 2.5 करोड़ टोटल स्पेशल पर्सन्स हो चुके हैं जो कि डिजिटली इंक्लूड ही नहीं किए गए। ऐसे ही है जी। जो डिजिटल इंक्लूड है वो कहा जाता है टोटल 15 लाख। तो आप एक वाजिया फ़र्क को महसूस कर सकते हैं। साथ बात करते हैं, लैपटॉप्स दिए जाते हैं बच्चों को, बाकी चीज़ें दी जाती हैं, फिर भी हमारे बच्चे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक कंफर्टेबल, एक एक्सेसिबल क्लासरूम उनको यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से मुहैया क्यों नहीं किया जाता? हाँ हाँ, बहुत ही मुश्किल आपने और एक कड़वा सच जो है वो आपने छेड़ दी है। ये देखिए, सबसे पहले जो मसला है इनका खुद भी मसला है कि जो लैपटॉप की आप बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स के थ्रू भी ये लैपटॉप लेते हैं, जैसे डिसेबल स्कीम के जरिए लैपटॉप लेते हैं। अब यूनिवर्सिटी जो मुदस्सिर साहब लैपटॉप दे रही है वो तो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को दे रही है, वो एक स्पेशल बंदे को अलग तो नहीं दे रही। वो 60% जिसका ऊपर जीपीए यानी 2 यानी ऑलमोस्ट 3 से ऊपर जीपीए आपको पता ही है, और जिसका 60% से ऊपर है ग्राफ है, उसको दे रही है। तो लेकिन ब्लाइंड लोग और ये फिजिकली चैलेंज लोग ये सारे चाहते हैं कि हम सबको मिले। फिर वो स्कीम के तहत वो हमारी मिनिस्टर साहबा को भी रीच करते हैं तो मिलते हैं, लेकिन बात वही है कि इतना कुछ होने के बावजूद आप कहाँ खड़े हैं। तो इसका जवाब ये है कि भाईजान अवेयरनेस की कमी। डिजिटल इंक्लूजन और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें साथ साथ, तो जितने भी रिसर्च रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे स्पेशल पर्सन हैं, उनको आज तक फिर उनको मोहताजी है, क्योंकि जो SPSS सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिक्स का, जो आपके क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करता है, इसके अलावा एनवीवो है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जो स्पेशल पर्सन हैं उनको तो जेमिनी की भी एक्सेस नहीं आती। सही, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। आपको नहीं लगता साहब साहब कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, या वो जो बहुत बड़े बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं स्पेशल एजुकेशन के, उनको चाहिए कि इस तरह के बच्चों को वर्कशॉप्स दी जाएं, बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई जाए, ताकि हमारे बच्चे भी किसी से कम ना हो और डिजिटली इंक्लूजन की तरफ हम बढ़ें? अच्छा, जब सेमिनार कराए जाते हैं, वेबिनार कराए जाते हैं, तो ये बच्चे सो रहे होते हैं और कुछ लोग उनमें इसीलिए भी चले जाते हैं कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे या सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं जाता। सर, अगर हम बात करते हैं आगे जॉब्स की तरफ, हर तरफ आजकल AI का दौर बाला है, आजकल डिजिटल मीडिया का दौर बाला है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ लेकिन बात वही कर रहा हूँ। आप मुझे कोई ब्लाइंड यानी या डिसेबल बताएं, चले फिजिकली चैलेंज तो आपको मिल जाएंगे जो कंटेंट बना रहे हैं। आप मुझे कोई ऐसा ब्लाइंड बंदा बताएं जो वीडियो बेस्ड कंटेंट बना रहा हो, कुछ बता सकते हैं आप? एक है हमारा ब्लाइंड कपल, मैं उनका नाम लेके उनको यहाँ फेमस नहीं करना चाह रहा जी, वो इतने लाइक नहीं है, लेकिन मुझे बताया उनके अलावा कोई है जो वो भी कोई इतने फेमस नहीं है, टिकटॉक पे ही थोड़े उन्होंने व्यूज़ खरीदे हुए हैं। तो उसके अलावा मुझे बताएं ना कोई वीडियोस पे अपने आप को आगे लेके जा रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल साहब, आपने ठीक कहा। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपने आप को खुद इंक्लूड शायद करना ही नहीं चाहते। अब वो दौर, वो कागजात अखबारात से निकल के आगे डिजिटल दौर आ गया है। बात भी डिजिटल इंक्लूजन की मैं कर रहा हूँ। आप लोगों से पीछे क्यों हैं? आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ क्यों नहीं आते? अच्छा, फिर कंटेंट क्रिएशन फॉर द पर्पज ऑफ अवेयरनेस। कंटेंट क्रिएशन जो है वो रिजर्वेशंस में है। आप एक कंटेंट चूरन बेचना चाहते हैं कि आप स्पेशल पर्सन हैं, और वो चूरन आप बेच के मर जाते हैं। हमारे स्पेशल पर्सन्स मीडिया पे अक्सर मिलते हैं तो किस सीन में? मेरे घर में रोटी नहीं, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ये हो गया। क्यों नहीं वो स्पेशल पर्सन्स आगे आते जो दूसरे स्पेशल पर्सन्स के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन सके? बहुत ही ये अजीब बात है। ये कुछ ऐसे हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स होने चाहिए जो क्वालिटी जो है कंटेंट बनाएं, जो प्रोडक्टिविटी की तरफ चले, क्रिएटिविटी की तरफ चले। इंस्टेड के उनके पास आइडियाज़ क्या होते हैं, कुछ बैठ के जो है साइकोलॉजी के हॉरोस्कोप्स निकाल रहे हैं, कुछ के पास कोई टाइम नहीं है तो वो लड़कियों के लव स्टोरीज डिस्कस करने लगे हैं, अफेयर्स डिस्कस करने लगे हैं।
तो अगर आप इन चीज़ों में ही घुसे रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी को आप बर्बाद, यानी आप जो है ऑडियो दुनिया से निकल के एक इमेजिनेशन दुनिया से निकल के फिर वहीं आ जाते हैं, यानी सुबह का गया और रात को वहीं आ गया। बिल्कुल ऐसी। और अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे ये तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। इसके अलावा साथ बात करते नहीं हैं जी, कि नहीं पीछे नहीं छोड़ देगी जी सर, यहाँ रोन देगी, खा जाएगी सर। जी बिल्कुल। अच्छा साहब, बात करते हैं कि जब हमारे डिफरेंटली एबल लोग रोते हैं, चीखते हैं, बिलबिलाते हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिलती। गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो नौकरियां वैसे ही बड़ी कम है, ठीक है। अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर में हमेशा मांगी जाती है प्रोडक्टिविटी, और आपकी प्रोडक्टिविटी है जीरो। मैं जितने भी हमारे बच्चे हैं जो रिसोर्स रूम्स में या रिसोर्स सेंटर्स में भी पढ़ते हैं, तो मैं तो इस मुदस्सिर साहब ये रिसोर्स सेंटर्स का जो एक नया कॉन्सेप्ट डाला गया है जी। UMT सरफहरिस्त है, लम्स सरफहरिस्त है, इन्होंने बड़े अच्छे UMT ने और लम्स ने बनाए हैं रिसोर्स सेंटर्स। लेकिन मुझसे सवाल ये है कि वहाँ जाके क्या बंदा कुछ सीख रहा है? नहीं सीख रहा। वो एक कमरे का मुसाफिर हो जाता है, उस कमरे में बैठे रहते हैं, उसमें ही अपनी गॉसिप करते रहते हैं, लव स्टोरी डिस्कस करते रहते हैं, फिर वहीं समोसे चाट खा के बाहर निकल आते हैं। सर बड़ी खूबसूरत बात की आपने। बिल्कुल, ये जो डिसेबिलिटी रिसोर्स सेंटर्स हैं ये कोई उस तरह का रिसोर्स तो प्रोवाइड कर नहीं रहे, बल्कि उतना ही सोशली आपको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अगर वही बच्चे यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस में बैठ के आप लोगों को खुद बता रहे हैं कि हम तुम लोगों से अलग हैं, क्यों बता रहे हैं? ऐसे ही है। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे टॉपिक से आपको अवेयरनेस मिली होगी, आपको कुछ नए तरीके पता चले होंगे। कमाने को तो लोग आज डिफरेंट ऐप्स, डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट ईबे, डिफरेंट ई कॉमर्स के ज़रिए, इवन थंबनेल बनाकर भी पैसे कमा रहे हैं और अच्छे यार कमा कुछ रहे हैं। नहीं कमा सकते तो आप अपनी टॉकिंग वॉच ही भेजना सीख लो, अपनी वाइड केन ही भेजना सीख लो, कुछ भी नहीं सीख। और आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अब हम आपके लिए लाएंगे ये सेशंस कि आप एक कारोबार कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे बेच सकते हैं। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एंड साद मुस्तफा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।